10वां स्कंध में हम प्रवेश करते हैं। 10वां स्कंध भगवान का मुखमंडल है। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। कंस रथ हाँक करके चला, ये कथा आप जानते हैं। और महाराज जैसे आगे पहुंचा तो महाराज आकाशवाणी हुई, अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधो। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू पहुंचाने जा रहा है, इसके 8वें गर्भ से तेरा नाश हो जाएगा। महाराज देवकी जी को मारना चाहता, वसुदेव जी ने समझाया, हथकड़ी बेड़ी लगा करके महाराज जेल में रख दिया। अब महाराज पहली संतान हुई और वसुदेव जी लेकर के गए तो कंस ने सोचा कि इससे तो हमारी मृत्यु होनी नहीं, 8वें से होनी है। महाराज लौटा दिया। देवताओं ने नारद से कहा, महाराज लड़का को मारा नहीं, पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान कैसे अवतरित होंगे? तो नारद जी ने कहा, तो मतलब हम कहाँ जा करके कि लड़के का गला दबा करके मार डालो? कहे नहीं महाराज, कुछ समझाइए। नारद जी कंस के पास आए, कंस से पूछे ठीक ठाक है? कहे ठीक है। कहे तुमने कहा था लड़कों को मार डालेंगे, तुमने तो लड़का लौटा दिया। कहे महाराज हमारी मृत्यु 8वें लड़के से होगी, ये तो पहला था। कहे तुमने गणित पढ़ा? मैथ तुमने पढ़ा? कंस ने कहा पढ़ा। कहे बताओ अंकों की गणना बाएं से होती कि दाएं से? कंस ने कहा कि अंकों की गणना तो महाराज दाएं से बाएं होते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे गिनते हैं ना, इकाई दहाई। तो कहे कि देखो 5 3 8, अब दाहिने से गणना होती है, तो इधर से गिनोगे बाएं से कि इधर से? कहे नहीं इधर से। तो कहे तब इकाई में तो ये जो अंतिम वाला है वही पहला पड़ेगा, तो जिसको तुम पहला समझते हो कहीं वही 8वां हो तो? और ये कहे महाराज आपने तो मेरी आंख खोल दी, बुलवाया मार डाला। अब दूसरा लड़का आया तो उसको लौटा दिया। फिर नारद जी आए, कहे महाराज अब कई क्यों आए हैं? कहे न्याय दर्शन पढ़े हो? न्याय दर्शन तर्क शास्त्र कहे पढ़े। कहे ये बताओ, जब व्यक्ति शब्द का उच्चारण करता है तो शब्द इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है, तभी ना सब लोग सुन रहे हैं। कहे तो एक न्याय बताया, मुकुल कदम्बवत, जैसे कमल है ना कमल, अब कमल ऐसे जब खिलेगा तो चारों तरफ सब तरफ खिलेगा। कहे हाँ। कहे अब बताओ इसमें 8 दल का कमल है, 8वां कौन है बताओ? कंस ने कहा इसमें तो जिससे गिनोगे दूसरा 8वां पड़ेगा, यहां से गिनोगे तो ये 8वां पड़ेगा। कहे बस कोई भी 8वां हो सकता है ना? कहे हाँ महाराज आपने तो आंख खोल दिया, दूसरे को भी बुला करके मार डाला। ऐसे ही महाराज 6 लड़कों को मारा, 7वें में भगवान संकर्षण आए, शेषनाग। अब शेषनाग जब आए तो भगवान ने योग माया का स्मरण किया कि योग माये जाओ खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में डालो, नहीं ये कंस से लड़ाई शुरू कर देंगे। महाराज उस गर्भ को योग माया ने खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए ये बलदाऊ जी भगवान के भाई हैं। 8 जब इसको पता चला तो कहा कि तो गर्भ के बालक भी भग रहे हैं। 8वें में भगवान आए, 8वें में स्वयं भगवान आए तो ब्रह्मा जी ने आकर के स्थिति आरंभ की। अच्छा जब भगवान आए हैं उसके पहले क्या हुआ आपको बता रहे हैं। भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि अपने मन में मेरा स्मरण करो। कह किया कि अब यह स्मरण करो कि तुम्हारे मन से मैं देवकी जी के मन में जा रहा हूं। ये सब कार पीछे कीजिए, क्लियर कर दीजिए, इधर कीजिए, सामने नहीं, सामने कोई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं चलिए पीछे। तो यहां कथा चले बीच में नहीं, ये कुछ नहीं करने। तो महाराज उन्होंने कहा कि देवकी के मन में मैं जा रहा हूं, ये भावना करो, और देवकी जी के मन से मैं देवकी जी के पेट में जा रहा हूं, वसुदेव जी आप ये भावना कीजिए। कहे किस लिए महाराज? कहे मैं वहां जाऊंगा तब ना प्रकट होऊंगा। अरे कहे आप तो परमात्मा हो, सर्वत्र हैं आप, हमारे मन में देवकी के मन में देवकी के पेट में। भगवान ने कहा प्रकट तो हो जाऊंगा, यदि तुम ऐसा चिंतन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई मेरा बाप नहीं कहेगा। पिता यदि बनना है तो अपने मन से देवकी के मन में पहुंचाओ और देवकी के मन से मुझे देवकी के उदर में पहुंचाओ। तो पिता बनने के कारण उन्होंने ऐसा किया। अब महाराज
भगवान उदर में पहुंचे, गर्भ में श्री ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करते हैं, इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। और महाराज इसके बाद जब भगवान पहुंचे हैं ना चिंतन से, वसुदेव जी ने चिंतन किया तभी न पहुंचे। देखिए चिंतन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो केवल चिंतन करके शिष्य का कल्याण कर देते हैं, इसे वैधि दीक्षा कहते हैं। एक दृष्टिपात करके, गुरु जी ने देख लिया आपको तो कल्याण हो गया। और एक स्पर्श करके कल्याण करते हैं, हाथ रख दिए ये। अब देखिए कछवी, कछवी जानते हैं ना, कछुआ कछवी। कछवी जब बच्चा रहेगी यमुना जी में, जब बच्चा अंडा देना होगा तो बाहर निकलेगी, यहाँ आएगी, गड्ढा खोद करके अंडा दे करके चली जाएगी। और महाराज सोचती रहती है अब हमारा अंडा बढ़ रहा है, अब इतना बढ़ गया, अब थोड़े समय के बाद निकलेगा और वहां से चलेगी और अंडा उसका फूट जाएगा और लेकर चली जाएगी बच्चों को। ये कछवी। इसी प्रकार चिंतन से कल्याण करना। एक दिव्य दीक्षा होती है, दृष्टिपात करने से पोषण करते हैं। मछली तो आप लोग जानते हो, मछलियों के जब बच्चे होते हैं नदियों में, तो मछलियों के कोई दूध नहीं होता है कि दूध पिलावे, और न वो गाय पालती है। जब बच्चों को भूख लगती है तो मछलियों की आंखों के सामने बच्चे आते हैं और मछलियां उनको देखती हैं तो बच्चे पुष्ट हो जाते हैं, उनके क्षुधा की निवृत्ति और बल की प्राप्ति होती है महाराज। इसी प्रकार कुछ गुरुजन ऐसे होते हैं जो दृष्टिपात से कल्याण करते हैं। और महाराज एक स्पर्श दीक्षा होती है, स्पर्श से कल्याण। आपने पक्षियों को देखा है, मैंने देखा है महाराज। पक्षी जब बच्चों को, अंडे से बच्चे बाहर आ गए तो पक्षी बाहर से चोंच में कीड़ों को पकड़ करके लाता है। मैंने जो देखा वो आपको बता रहा हूं। और ला करके बच्चों के मुंह में देता है, वो खाते हैं। और उसके बाद उसी चोंच से घोंसले में जो विष्ठा उष्ठा कर देते हैं उसको उठाता है और चलने के पहले अपने पंखे से उनको ऐसे ऐसे करता है, छूता है। ये मैंने अपनी आंख से देखा है। हमने पूछा ये क्या कर रहा है? लोगों ने कहा इसी से तो बच्चे पुष्ट होते हैं। तो महाराज इस प्रकार करता है। तो स्पर्श से बल की प्राप्ति, स्पर्श से अनुग्रह की प्राप्ति। तो श्री वसुदेव जी ने वैधि दीक्षा अर्थात चिंतन के द्वारा भगवान को गर्भ में भेजा। स्तुति हुई, भगवान के प्राकट्य का समय आया महाराज। बड़ा सुंदर समय है, आधी रात का समय है। और महाराज अग्निशाला में अग्नियां महाराज प्रकट हो गई, कमल खिल गए। कमल तो सूर्योदय के बाद खिलता है, यज्ञशाला में अग्नियां प्रज्वलित होती हैं सूर्योदय के बाद। और महाराज बड़ा सुंदर समय है, मेघ गर्जना कर रहे हैं और आकाश में तारे चमक रहे हैं। बताओ मेघ गर्जना करेंगे तो तारे चमकेंगे? तारे कहाँ होंगे? बादल में। महाराज विपरीत जो वस्तुएं हैं सब हो गई और भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का समय आ गया। भगवान बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रात्रि की वेला है। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं दलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सौंद्रपयोधसौभगम्। 4 भुजाएं हैं भगवान की और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में ले रखे हैं। श्री यशोदा जी ने, श्री देवकी जी ने और श्री वसुदेव जी ने देखा, महाराज स्तुति करने लगे भगवान से। श्री देवकी जी ने कहा कि ऐसे कोई प्रकट होता है लड़के के रूप में क्या? आप भगवान बने रहेंगे तो आप में हमारा पुत्र भाव कैसे आएगा? तुरंत महाराज बभूव प्राकृता शिशु, भगवान छोटे बच्चे हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप हमको यहां से नंद जी के पास पहुंचा दीजिए। कहे हथकड़ी बेड़ी, कहे हथकड़ी बेड़ी कहा। हथकड़ी बेड़ी महाराज खुल गई और महाराज वहां से लेकर के चले। पहरेदार सो गए और महाराज यशोदा ये यमुना जी को पार किया। श्री यमुना जी में पहुंचे, भगवान को ऊपर उठा रखे हैं सूप में। तो श्री यमुना जी ने भगवान बालकृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करना चाहा और महाराज बढ़ने लगी उत्साह में, उत्कंठा में। और श्री
वसुदेव जी बालक के प्राणों की रक्षा के लिए ऊपर उठाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा पिताजी हमारी रक्षा करने के लिए ऊपर उठा रहे हैं और यमुना जी मेरे चरण का स्पर्श करने के लिए और मेरे सिर का स्पर्श करके आशीर्वाद देने के लिए ऊपर आ रही हैं। तो महाराज भगवान ने अपना चरण नीचे झुका दिया और मानो संकेत दिया कि अगर ऊपर आप आओगी तो पिताजी डूब जाएंगे, इसलिए इन पर कृपा करो। हमारे ऊपर तो आपकी कृपा हो ही गई। श्री यमुना जी चरणों का स्पर्श करके ही पूर्णतया आशीष दे करके महाराज चली गई। यशोदा जी के पास पहुंचे महाराज। अब आपको बताऊं कि यशोदा जी के यहाँ भी एक पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया। जान दीजिए, यशोदा जी के पास एक पुत्र ने एक पुत्री ने जन्म लिया है। जो पुत्र है ये गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण है। अभी अभी एक मिनट अभी नहीं ऊपर चढ़िए, ये गलत बात है। अभी आप लोग ऊपर मत चढ़िए, समझे कि नहीं। और माताएं आप लोग बैठ जाइए, अभी बैठिए 2 मिनट, जाइए चलिए, ये नहीं। अरे उसको ठीक करो, बैठाओ इनको। 5 मिनट और रुकिए बस। कथा सुनने का तात्पर्य होता है कि कथा में उठना नहीं चाहिए, और आपको जो भी चढ़ाना बढ़ाना हो बाद में चढ़ा देना। और अगर अभी चढ़ाएंगे ना तो आपके चढ़ाने से न तो आपका कल्याण होगा ना यहाँ हम लोगों का कल्याण होगा, कथा में विघ्न पड़ेगा। तो महाराज यशोदा जी के पास एक कृष्ण है, पुत्र लेता है एक पुत्री। ये जो पुत्र है ये गोलोक बिहारी श्री कृष्ण हैं, और जो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए हैं 4 भुजा वाले वो वैकुंठ बिहारी कृष्ण हैं, लेकर के आए। योग माया बगल में है, इसलिए महाराज गोलोक बिहारी कृष्ण नहीं दिखे। उसी लड़के पर इस लड़के को रख दिया। सुतम यशोदा सैने निधाय, दोनों एक हो गए। बालिका को लेकर महाराज गए, और वहां जब गए हैं तो हथकड़ी बेड़ी लग गई। कंस को समाचार मिला, महाराज आया और उस लड़की का कन्या का पैर पकड़ा और घुमाने लगा मारने के लिए। अब ये कन्या योगमाया है, साक्षात दुर्गा जी हैं। इन्होंने सोचा कि इच्छा तो ये होती है कि इसको ऐसा मारूं कि इसके प्राण निकल जाएं, किंतु इसकी मृत्यु मेरे हाथ से नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूंगी भी नहीं। दुर्गा जी छोड़ती नहीं है। घुमा ही रहा था कि महाराज तुरंत पादप प्रहार किया मस्त या सिर पर। कंसासुरस्योत्तमांगे हत्वा पादम गतादिवम, सिर में पादप प्रहार किया। महाराज मुंह के बल गिरा, दांत टूट गया और आकाश में चली गई। और कहीं कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। अब यहाँ पर नंद जी के यहाँ उत्सव मना रहे हैं। चली आई यशोदा मैया के दो बधाई, बधाई मैया ये बधाई, माला धार है आपका, धारी है माला हमारी। ले आइए
Oh
सभी भक्त पीछे जरा हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। शास्त्री जी एवं जिनके हमें नाम ज्ञात नहीं है, समस्त महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन मंच की ओर से और आरती की प्रारंभ हो रही है। देखिए उनसे हम भी कुछ याचना कर रहे हैं कि हम ज्यादा गति में है आप एक मिनट हो जाए। अरे आरती बोलो यार, आरती बोलो। चलो भाई ठीक है, आरती बोलिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, साथियों को पाप से हटाए।
समर्पयामि ओं योगौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि अग्निशीतलीकरणं देवाभिबन्धयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते घनाकं महिमानः विदमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् ॐ सूर्यजायै विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जे पन्नागजातिकरबीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी जलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि परिक्रमाध्यानम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव तेरी शरण में अपना चरणों में तेरे शीश है इस दास की है दीन बंधु अब लाज तेरे हाथ है बोल राघवेंद्र सरकार की महाराज की बोल बिहारी लाल की जो मैया